तो आज हम कक्षा 11वीं गणित अध्याय 9 प्रश्नावली 9.3 पर थे। पिछले लेक्चर में आपको 9वें सवाल तक समझा दिया था, ठीक है। अब आपने पूछा है 12वें में क्या लिखा है, बिंदु और 3, 4 और ऋण 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब संधि भाजक रेखा का समीकरण। बहुत सिंपल है बच्चों, देखो कैसे, अगर आप इसके चित्र की कल्पना करते तो समझ जाते। जैसे ये दो बिंदु हैं और ये इनको मिलाने वाला क्या है, कोई रेखा है, ठीक है। ये बिंदु है हमारे पास। अब रेखा खंड है ये, तो मैं इसी को इतने वाले लेता हूं अकेले। ए मान लीजिए ए है और ए मान लीजिए बी है। ए के निर्देशांक है हमारे पास 3, 4 और बी के निर्देशांक है -1, 2। अब इसका ये है लंब संधि भाजक। अब बताओ लंब संधि भाजक क्या कहलाता है। लंब संधि भाजक कहलाता है जो रेखा पर लंब हो और उसे तो बराबर भागों में बांट दे। पहली बात तो रेखा पर क्या होना चाहिए और दूसरी बात उसको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसका समीकरण निकालना हमारे लिए। तो इसका समीकरण निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 2, एक बिंदु और प्रवणता। बिंदु चाहिए और, तो बिंदु अगर हम ये वाला बिंदु ज्ञात कर लें, हाँ हो जाएगा, क्योंकि ये लंब संधि भाजक है ना, तो ये मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 धन x2 बटे 2 माने 3 धन ऋण 1 बटे 2 और दूसरा कौन सा होगा 4 धन 2 बटे 2। तो आ जाएगा हमारा 3 में से 1 गया, 2 बटे 2 मतलब 1, 6 बटे 2 मतलब 3। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 1, 3। मध्य बिंदु की पूछ रहा हूँ, मूल बिंदु की थोड़ी पूछ रहा हूँ, है ना। आप लोग बोल रहा है 0, 0। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 धन x2 बटे 2 होता है। और y निर्देशांक कैसे निकालते हैं, y1 धन y2 बटे 2। तो हमें c के निर्देशांक मिल गए, नहीं मिल गए। अब ये इसका समीकरण निकालना, तो इसका स्लोप चाहिए। इसका स्लोप कैसे निकालना है, हम इसका स्लोप निकाल लो और उसका व्युत्क्रम करके माइनस कर दो, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे पास, इस लंब संधि भाजक को नाम दे देते हैं L। तो सबसे पहले आपको बिंदु दिए हैं, ए कहलाया 3, 4 और बी कहलाया ऋण 1, 2, ठीक है ना। तो ए बी को यानी कि रेखाखंड ए बी का स्लोप निकाल दो पहले। तो रेखाखंड ए बी की प्रवणता, इसको प्रवणता कहते हैं इसकी। तो क्या निकलेगी इसकी प्रवणता, m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे इसकी प्रवणता निकल आएगी और उससे निकल आएगी लंब रेखा की प्रवणता। तो y2 मतलब 2 माइनस -4, सॉरी 2 -4 है ना, 2 ऋण 4 और x2 माइनस x1, तो ऋण 1 ऋण 3। तो ऊपर कितना बचेगा, -2 -4, फाइनली क्या हो गया 1/2। तो ये किसका प्रवणता है, ए बी का। अब ए बी का लंब संधि भाजक, ठीक है ना, लंब संधि भाजक। अब माना ए बी का या ए बी की लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, लंब संधि भाजक रेखा L है। कौन है, L है, चित्र में दिख रही है आपको। तो L मान लो L ए बी को C पर काटता है। यदि L ए बी को किस बिंदु पर, बिंदु C पर प्रतिच्छेद करे तब बिंदु C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु C के निर्देशांक हमें निकालना पड़ेंगे, नहीं निकालना पड़ेंगे, तो अपन इसको निकाल देते हैं। तो क्या निकलेगा निर्देशांक, x और y डैश मान लेंगे अपन। तो x डैश बराबर, एक को मान लो अपन x डैश बराबर आएगा x1 धन x2 बटा 2। तो x1 की वैल्यू मानी जाएगी 3 और x2 की ऋण 1 बटे 2 बराबर 2 बटे 2 यानी कि 1। और y डैश की वैल्यू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y1 की वैल्यू है 4, y2 की है 2 बटे 2 बराबर 6 बटे 2, यानी कितना आ गया
तो ये सी के निर्देशांक आ गए हमारे पास 1, 3 आ गए ना। अब हमें चाहिए एल की प्रवणता। तो रेखा एल की प्रवणता क्या होगी? रेखा एल की प्रवणता, इसकी प्रवणता हो जाएगी एम डैश मान लो -1/m। होगी नहीं होगी? हम पढ़ चुके हैं ना, यदि किसी रेखा की प्रवणता m हो तो उसकी लंब रेखा की प्रवणता ऋण 1/m होती है। क्लियर है बात? ऋण 1/m। अब m का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ पर 1/2 लिख दो, तो -1/1/2, तो इसका व्युत्क्रम कर दो तो आंसर आ गया -2। तो प्रवणता भी निकल आई और बिंदु भी निकल आया। इसलिए लंब संधिभाजक का समीकरण क्या हो जाएगा? लंब संधि भाजक रेखा का समीकरण, तो इसका समीकरण हो जाएगा हमारे पास y माइनस वाई डैश इक्वल टू m डैश x माइनस x डैश। हमारी बात समझ में ना? क्योंकि हमने बिंदु को क्या नाम दिया? x डैश y डैश, और स्लोप को क्या नाम दिया? m डैश। तो मान लिख दो, चलो y माइनस वाई डैश 3 इक्वल टू m डैश -2x माइनस x डैश। x डैश कितना है? अब इसका गुणा कर लो, तुम्हारे पास आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू -2x। अब इन सबको यहाँ ले आओ, तो 2x इस तरफ आके प्लस का हो गया, y पहले से लिखा -2 और -3 पहले से -2 और आ जाएगा। ठीक है ना? तो ये आ गया आंसर 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। मिलाओ, ये आ रहा होगा आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। तो लंब संधिभाजक का समीकरण है 2x धन वाई ऋण 5 बराबर 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, ठीक है ना, 15। इसमें क्या दिया है? यदि P व Q क्रमशः मूल बिंदु से, कहां से? मूल बिंदु से रेखाओं x cos अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल टू k cos 2 थीटा और x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां है। माने मैंने मूल बिंदु से इस पर लंब खींचा, मूल बिंदु से इस पर लंब खींचा तो लंबाई कितनी निकली? P। और मूल बिंदु से उस पर लंब खींचा तो लंबाई कितनी निकली? Q। तो हमें सिद्ध करना है कि P² प्लस 4Q² इक्वल टू सॉल्व। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं रेखाओं के समीकरण। तो रेखाएं हैं हमारे पास, एक है x cos अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इक्वल टू k cos 2 थीटा, और दूसरी है x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, या इनको इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा x cos अल्फा माइनस, या मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, आप समझ लेना, cos अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू वाई माइनस k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये पहली वाली रेखा लिख दी मैंने। हमें ऐसी आदत है ना, 2x धन 3y बराबर, गुणांक आगे कर दिया हमने। समझ आएगी ना बात? इनको मिला के नहीं लिखना, नहीं तो मैं पुस्तक लगा देता हूं। और दूसरा क्या आ जाएगा? cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई माइनस के इक्वल टू 0। ये मैंने इनको ऐसा लिख लिया। क्या आप सबको इतना बात समझ में आ गई? अब हम मूल बिंदु से इस पर खींचे की लंबी की निकालेंगे लंबाई। तो मूल बिंदु से खींचे की लंबी की लंबाई का सूत्र क्या होता है? C बटे, तो यहां पर लिखेंगे मूल बिंदु से रेखा एक पर खींचे गए लंब की लंबाई, देखो बच्चों क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी P इक्वल टू, उसने P दिया ना, तो आ जाएगा -k cos
2 थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर और इसका मॉड, यही होगा, यही होती है ना। क्या होती है मूल बिंदु से खींची गई लंबी की लंबाई c बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू है ये, b की वैल्यू है माइनस साइन अल्फा और c की वैल्यू है के कॉस 2 थीटा। हाँ कुछ मिस्टेक है? हाँ बिल्कुल, जल्दी बता दो साथ में क्या। अच्छा थीटा है, अच्छा अच्छा, वहां मुझे थीटा लिखना है। कॉस थीटा साइन थीटा वहां सेक और कोसेक। हाँ नहीं तो वो गलत लिख गया ना, तो इसको क्या करना है मुझे बताओ। हिंदी वाले में ऐसा है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ कोसेक करना है, और नहीं वो यहाँ पर थीटा ही है। आप समझे नहीं हो, मतलब मैं कह रहा हूँ उस सवाल तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा लिखा हुआ है फिर। हाँ चलो सुधार लेते हैं। सवाल है x cos थीटा y sin थीटा इक्वल टू k cos थीटा। यहाँ पर थीटा करना है, पहला काम यही है ना, और यहाँ पर करना है आपको सेक और कोसेक। पहले में करना है सेक, दूसरे करना है कोसेक। चलो कर देते हैं। यहाँ पर करना है सेक थीटा, यहाँ पर क्या करना है कोसेक थीटा, और बाकी सही है। हाँ तो फिर सही करवा ना, क्योंकि फिर बाद में गलत होगा तो कौन है जिम्मेदार? आप लोग तो पुलिस थाने चले जाओगे, हम क्या करेंगे? नहीं है, अरे सर ने गलत सवाल करा दिया, रिपोर्ट लिखो हमारी, लिखवा देना रिपोर्ट। तो यहाँ पर आएगा कोसेक थीटा, ठीक है हो। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ले दे करके कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कोसेक थीटा। अब तो सही है, अब तो नहीं कोई कंफ्यूजन, आराम से बोल रही थी वो, समझ में आ गया था कुछ लफड़ा है। और यहाँ पर आना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ठीक है? हाँ तो ठीक है फिर। अब ये माइनस है ना, तो मोर हटा देते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा P इक्वल टू के कॉस 2 थीटा, क्यों बॉयस सही है, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो k इंटू कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट 1, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होगा, इक्वल टू आ गया k कॉस 2 थीटा। एक k की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू आ गई। इतना समझ आ गया सभी को? किसकी वैल्यू आ गई हमारी ये p की। अब किसकी निकालेंगे, q की, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इसी प्रकार रेखा 2 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, तो इसको क्या नाम देना है मुझे, Q इक्वल टू क्या आएगा, सेक थीटा कॉस, ये तो ए होएगा माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ, बोलो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। चले आगे। अब इसकी कोई सर्वसमीका तो होती नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं साइन कॉस में, ध्यान देना, माइनस के अपॉन, इसको लिख देते हैं हम 1 बटे कॉस वर्ग थीटा, इसको लिख देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा मोड, चलेगा। अब मोड बार बार कौन लगाए, तो एक काम करते हैं इसको प्लस में कर लेते हैं, ठीक। तो आ जाएगा के अपॉन, और लघुत्तम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू के अपॉन
अंडर रूट ऑफ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 है, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा k अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका व्युत्क्रम कर दो तो k गुणित कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये आएगा हमारा। क्लियर है। अब एक काय की वैल्यू आ गई हमारी q की। अब हमें जो सिद्ध करना है वो लेकर के चलो, जो सिद्ध करना है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए अब हम ये लेकर के चल रहे हैं पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर बराबर, इसको लेकर के चलो और p की जगह पे p का मान और q की जगह पे, तो p का मान कितना निकला था k cos 2 थीटा, इस पर क्या लगा दो स्क्वायर, और 4 q का मान क्या निकला k cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस पर भी क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसको सॉल्व करो तो यहां पर आएगा इसकी वैल्यू k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है ना, और यहां पर क्या आएगी 4 k स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कितना समझ आ गया सभी को। अब आंसर आने वाला है, k स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ले लें तो यहां से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहां से बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब एक प्यारा सा सूत्र लिख रहा हूं यहाँ पर, ये आपने जाना है। हम जानते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x, होता है साइन 2x का सूत्र त्रिकोणमिति से होता है। तो अगर मैं इसका कर दूं तो यहाँ पर 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, इसलिए ये है चूंकि और ये है इसलिए 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होगा साइन स्क्वायर 2x। नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये सूत्र देखो यहां लग रहा है, लग रहा है ना भाई। यहां पर क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस, बात तो एक ही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ इसको क्या लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा, नहीं लिख सकते। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको फिर से लिख दो के इंटू 1 के स्क्वायर है। तो आंसर क्या आ गया के स्क्वायर। इट्स प्रूफ। देखो यही तो प्रूफ करना था, नहीं करना था, क्या प्रूफ करना था। देखो पी स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, निकला है नहीं निकला है। हाँ तो बिल्कुल सरल है वो तो। हाँ देखें बच्चों 17वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, लास्ट है। क्या लिखा है देखो बच्चों, यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंताखंड A और B, तो जिस पर की जगह आना चाहिए जिसके द्वारा, यहाँ पर क्या आना चाहिए जिसके द्वारा आना चाहिए, जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंताखंड क्या है A और B है। तो दिखाइए, क्या दिखाना है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, एक चित्र से आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लो ये वो रेखा है, इसके द्वारा अक्षों पर काटा गया अंतखंड A है और यहाँ पर क्या है P है। इस पर मूल बिंदु से लंब खींचा तो लंब की लंबाई कितनी है P है, ये कंडीशन है। समझ गया ना। रेखा है कौन सी, ये जो दिख रही है आपको रेखा ये है, इसको मैं नाम दे देता हूं L। ये है L रेखा, इस रेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतखंड क्या है A और B है। इस रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की लंबाई P है। अब हमें सिद्ध करना है उतना, तो आसान है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अपन लिखेंगे कि माना अभीष्ट रेखा का समीकरण निम्न है। अभीष्ट रेखा का समीकरण निम्न है। जो रेखा की बात कर रहा है वो उसका समीकरण क्या है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये मान लेते हैं। ये उस रेखा का समीकरण। बात समझ में आई।
ठीक है ना। अब इस पर मूल बिंदु से खींचे गए लंबे की लंबाई उसने दी है आपको। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, या देखो मैं कैसा लिख रहा हूं बच्चों, इसमें से 1/a/x प्लस 1/b/y माइनस 1 = 0 मैं ऐसा लिख लेता हूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख सकते हैं उसको। अब इस पर मूल बिंदु से डाले की लंबी की लंबाई p है, तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार रेखा एक पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई क्या है, p है। इसलिए p बराबर आएगा, मूल बिंदु से लंब का सूत्र लिख दो तो आएगा ऋण 1/1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर। ऐसे नहीं आएगा भाई, क्या होता है c/√a² प्लस b², बट यहाँ पर a की वैल्यू 1/a है, इसलिए तो मैंने ऐसा लिखा था इसको, और b की वैल्यू क्या है 1/b है। भाई x y कोफिशिएंट है, a और b नहीं लिख देना। अब इसको मॉड से बाहर कर लो, तो मॉड से बाहर करोगे तो क्या आएगा, तो p = आ जाएगा 1/√1/a² प्लस 1/b²। इसके p के बटे में 1 हो जाएगा। अब व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम समझते हो, व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आएगा जल्दी बताओ, तो ये हो जाएगा 1/p, और ये वाला 1/a है तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये व्युत्क्रम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 1/a² प्लस, नहीं समझे। अब दोनों पक्षों का इसका कर दो तो प्रूफ हो गया। वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/p का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा √1/a² प्लस 1/b² और फिर इसका होल स्क्वायर। अब इसका ऐसे रूट कैंसिल, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, नहीं होगा, और p का स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1/a² प्लस, अब मिलाओ, यही तो सिद्ध करना था, इट्स प्रूव्ड। ठीक है ना, तो सरल है ना, वो तो सिद्धि करना है, उसमें तो आंसर फांसर मिलाने का काम ही नहीं है, मिला हुआ है।